बजट टारगेट 2019। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात रोटी, कपड़ा और मकान की। बजट से पहले न्यूज नेशन ने की है अलग अलग सेक्टर्स में कीमतों की पड़ताल। और सबसे पहले बात घर के बजट की, जो काफी हद तक तय होती है सब्जी के भाव से। तो चलिए आप भी देखिए दिल्ली से सटे नोएडा में इन दिनों क्या कहती हैं सब्जी की कीमतें। बजट आने वाला है। क्या ये आम आदमी की उम्मीदों का बजट होगा? जेब कटेगी या बचेगी? बजट से पहले क्या कहता है महंगाई का मीटर? ये जानने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा नोएडा के सेक्टर 6 के हरोला मार्केट में। हम जानना चाहते थे कि अगर आपके पास 500 रुपए हो तो आप इसमें कितनी सब्जियां खरीद सकते हैं। घर में क्या सब्जी बनाई जाए और क्या नहीं बनाई जाए, इसके लिए 100 बार सोचना पड़ता है। हर महिला को ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या खरीदूँ और क्या ना खरीदूँ। मैं यहाँ पर 500 रुपये लेकर आई हूँ और देख रही हूँ कि क्या खरीद सकती हूँ और क्या नहीं खरीद सकती, क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हम सबसे पहले प्याज खरीदने पहुँचे तो पता चला प्याज भाव खा रहा है। 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज लोगों को रुला रहा है। कैसे दिया भैया प्याज? 50 रुपए किलो। थोड़ा कम नहीं करेंगे क्या? कम नहीं हो पाएगा। तो 1 किलो प्याज मैं यहाँ से खरीद रही हूँ। तो खरीदना तो है ही सब्जी में, क्योंकि प्याज तो डलना है तो खरीदना तो पड़ेगा। किसी भी सब्जी के लिए प्याज जरूरी है। ऐसे में कीमतें चाहे जो भी हो, लोग खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। कौन सी ऐसी सब्जी है जो ज्यादा आपको महंगी लग रही है और खरीद नहीं पा रही है? प्याज 80 रुपीज़ kg भी खरीदते हैं, क्योंकि कंज्यूमर की जरूरत है। इस बाजार में शिमला मिर्च भी भाव खा रही है। ग्राहकों ने तो अब इन कीमतों से समझौता कर लिया है। 40 रुपए किलो है शिमला मिर्च। अगर आप अपनी थाली में शिमला मिर्च की सब्जी सजाना चाहते हैं तो उसके लिए 40 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। दाम तो जा रहे हैं ऊपर, पर उससे जो है अब रेट, उसमें तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा हमें। फिलहाल मटर और बैंगन तो हमारे बजट में है, लेकिन नींबू और अदरक की कीमत तो आसमान छू रही है। ऐसे में कितना खरीदें और कितना ना खरीदें, ये सोचना पड़ रहा है। 60 रुपए किलो अदरक है, 60 रुपए किलो, और नींबू हो गया हमारा 50 रुपए किलो। काफ़ी महंगा है, तो अदरक आधा किलो और नींबू मुझे कर दीजिए आधा किलो। सब्जी नहीं, फलों की कीमत भी आसमान छू रही है। अंगूर 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। सब्जियां अगर खरीद रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि फ्रूट्स भी खरीद लिए जाएं, और अंगूर मेरे फेवरेट हैं। कैसे दिए भैया अंगूर? 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो। थोड़ा कम नहीं करेंगे? कुछ तो कम कर लीजिए। कितना कम कर सकते हैं? 10 रुपए। सिर्फ 10 रुपए? पूरे दिन सब्जियों की खरीदारी में ज्यादातर वक्त तो सब्जियों के दाम को पूछने में और ये तय करने में गुजरता है कि 500 रुपए के बजट में कितनी सब्जी खरीदूं। 500 रुपए में 300 रुपए सब्जियों पर खर्च हो गए। हाथ आई तो कुछ सब्जियां, और फल के लिए तो हम हाथ मलते रह गए। सब्जियां इतनी महंगी है कि खरीदना बड़ा मुश्किल है। 500 रुपए लेकर आई थी, अब मेरे पास 200 रुपए है। हालांकि फल के दाम भी मैंने पूछे, आसमान छू रहे हैं। 100 रुपए किलो से कुछ नीचे नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से बस यही गुहार है, यही इल्तिजा है कि आसमान छूते सब्जियों के दाम के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रस्ताव रखें जिससे दाम जमीन पर जरूर आए। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ सायरा, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो बजट के बाद फल और सब्जियों के दाम कम हो जाएं, सबको ये उम्मीद है, और बजट से कपड़ा उद्योग को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। जीएसटी के बाद टेक्सटाइल का रिटेल मार्केट क्या कहता है और इन कपड़ों की कीमत आपकी जेब पर कितनी भारी पड़ रही है, ये जानने की कोशिश की न्यूज नेशन संवाददाता विशाल कालरा ने। रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की बुनियादी जरूरत होती है। बजट पर क्या कहता है कपड़ों का बाजार? जीएसटी के बाद कपड़ों की खरीदारी पर कितना पड़ा है असर, और बजट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या है उम्मीदें? इसी को समझने के लिए हम नोएडा के एक गारमेंट शॉप में शॉपिंग करने पहुंचे। जीएसटी लागू होने के बाद और उसमें समय समय पर हो रहे बदलावों के बीच आपके और मेरे लिए इस तरह की दुकानों से कपड़ों की शॉपिंग करना क्या पहले से आसान हो गया है, या फिर यह आपके जेब और बजट पर पड़ रहा है पहले से ज्यादा भारी? नोएडा के एक प्रमुख गारमेंट रिटेल स्टोर पर हम मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं शॉपिंग और समझते हैं मार्केट का हाल। पहले फैब्रिक खरीदने पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब आपको 5% टैक्स चुकाना होगा। रेडीमेड कपड़ों की बात करें तो 1000 से कम कीमत वाले कपड़ों की खरीद पर 5% टैक्स लगेगा, तो वहीं 1000 से ज्यादा कीमत वाले कपड़ों पर 12% टैक्स चुकाना होगा। मैंने खरीदा है ये फैब्रिक जिसकी कीमत है करीब 1600 रुपए।
अब जीएसटी लागू होने से पहले अगर इसी तरह का फैब्रिक आप किसी दुकान से खरीदते तो आपको किसी तरह का टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इस पर टैक्स लग गया है 5% का। यानी कि 1600 रुपए कीमत का जो फैब्रिक मैंने खरीदा है, इसके लिए मुझे चुकाने होंगे करीब 1680 रुपए। ऑनलाइन बाजार और घर बैठे शॉपिंग के विकल्प के बीच अब रिटेल कपड़ा बाजार की रौनक घटती जा रही है। रिटेल टेक्सटाइल के कारोबार से जुड़े लोगों की माने तो दुकानों में आकर कपड़े खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भारत में अगर कोई सेक्टर है तो वो है टेक्सटाइल सेक्टर। करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है यह सेक्टर, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। साथ ही साथ भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसका 15% हिस्सा सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से आता है। ऐसे में नोटबंदी और जीएसटी से उबरने की कोशिश कर रहा ये सेक्टर, जिसके सामने परेशानियां, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में इस बार के बजट में और सरकार से उम्मीदें भी इन छोटे कारोबारियों की पहले से कहीं ज्यादा हैं। कस्टमर्स की ओवरऑल देखें तो परचेजिंग पावर डाउन हो गई है और कस्टमर हमारा बिजनेस सफर कर रहा है उसमें। हालांकि सरकार ने इस सेक्टर को जीवन दान देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें 300 करोड़ की योजना शामिल है। इस पैसे को 10 लाख लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। प्रयास कई किए गए हैं, लेकिन इस सेक्टर की क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल अब तक नहीं हो पाया है, जो उम्मीद अब छोटे कारोबारी सरकार से कर रहे हैं, खासकर इस बजट के जरिए। देखना होगा कि इस बजट के जरिए टेक्सटाइल सेक्टर को क्या मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ विशाल कालरा, न्यूज नेशन, नोएडा। तो बजट पेश होने वाला है 2 दिन बाद, और ऐसे में घर का राशन कितना सस्ता और कितना महंगा है इसकी भी पड़ताल हमने की। देखिए ग्रेटर नोएडा के एक ग्रोसरी शॉप से न्यूज नेशन संवाददाता हर्षा की ये खास रिपोर्ट। आपके घर का बजट क्या है? आपकी जेब में कितनी बचत होगी? इसका बहुत कुछ दारोमदार किचन में आने वाले राशन पर निर्भर करता है। जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद राशन का बजट क्या कहता है, इसकी पड़ताल के लिए न्यूज नेशन पहुंचा ग्रेटर नोएडा के एक ग्रोसरी स्टोर में। और मैं अगर अपने घर के बजट की बात करूं तो मेरे घर के महीने का बजट है 5 से 6 हज़ार रुपए तक का, जिसमें ग्रोसरी के तमाम आइटम्स मैं खरीदती हूं। तो शॉपिंग के दौरान देखते हैं कि मैं क्या कुछ अफोर्ड करके घर ले जा पाती हूं और क्या कुछ मुझे सामान छोड़ना पड़ेगा। राशन के लिए जरूरी सामान की खरीद करने के लिए हमने सबसे पहले दालों का रुख किया, तो पता चला कि दालों की कीमत कमोबेश वैसी ही है जैसे पहले थी। पैकेट दालों की बात करूं तो पैकेट जो दालें हैं वो 90 से 92 रुपीस के बीच में आज फ्लक्चुएट कर रही हैं, जबकि 2016 में भी इनके दाम कुछ इसी तरह के थे। तो जो कुछ मेजर दालें हैं वो मैं अपने घर के लिए ले रही हूँ। राशन की कीमतों की हमारी पड़ताल में ये भी साफ हुआ कि अगर आप लूज आइटम खरीदते हैं तो उसमें आपको कीमतों के लिहाज से फायदा होगा, लेकिन अगर पैक्ड सामान खरीदते हैं तो आपको जीएसटी की वजह से ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी। हमेशा हर तरह की दुकानों पे लूज आइटम्स मौजूद नहीं होते हैं। जैसे मुझे अपने घर के लिए अब तेल लेना है, खाने वाला रिफाइंड ऑयल लेना है, तो अब ये देखना होता है कि आखिरकार कौन सा रिफाइंड आप लें, कौन सा रिफाइंड लिया जाए जो कि बेस्ट हो। जीएसटी लगने के बाद अब पैक्ड आटा महंगा हुआ है। पहले 10 किलो का आटा 280 रुपए में मिलता था, लेकिन अब ये 300 के पार पहुंच चुका है। 2016 में अगर पैक्ड आटों की बात करें तो पर 10 kg 280 रुपए का मिलता था पैक्ड आटा, और अब अगर पर 10 kg के आटे की बात करें 2018 में तो 330 रुपए का है। कि जीएसटी से लग के बहुत महंगा हो चुका है। जैसे आप लगा लो, आटा ही था हमारा 280 का रेट था उसका, और उसका रेट हो चुका है अभी 30 से ऊपर, 300 से ऊपर हो चुका है। कुछ यही हालत हल्दी पाउडर का है, जो आसमान छू रहा है। अगर हम इस हल्दी पाउडर की बात करें तो आज से 2 साल पहले इस हल्दी पाउडर का दाम मात्र 15 रुपए होता था, लेकिन अब इसका दाम 30 रुपए हो गया है। अगर ग्रोसरी शॉप से आप ड्राई फ्रूट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ ज्यादा खर्च करने होंगे। जैसे काजू का ये पैकेट अगर मैं बात करूँ कितना केजी है, 250 ग्राम है। 250 ग्राम की कीमत 430 रुपए है। 430 रुपए है। जीएसटी लगने के बाद राशन की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऐसे में ग्राहकों को यही उम्मीद है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ग्रोसरी के आइटम में आम आदमी को कुछ राहत दे। बजट से एक्सपेक्टेशन यही है कि जो हम लोगों का जो हाउस होल्ड कोर्स है या जो ग्रोसरी है वो एटलीस्ट हमारे बजट में रहे। हम
यहाँ महीने भर का राशन लेने पहुँचे थे, जिसमें हमने कुछ चीज़ें खरीदी तो कुछ नहीं, कुछ चीज़ें हमारे बजट में थी तो कुछ बजट से बाहर। आखिर में जो बिल सामने आया उससे यही लगा कि महीने के राशन की खरीदारी अभी और करनी होगी। मेरा बिल 3,838 रुपये का तब बना है जब मैंने उसमें अपने फॉइल्स, टिश्यू रोल्स, फेशियल वाइप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, नमकीन्स और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खरीदी। यानी कि मैंने चाय पत्ती तो खरीदी, लेकिन चीनी अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं खरीदी। और भी 2-4 सामान थे जो मैंने कम लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। यानी कि अगर मैं अपना पूरा बजट ग्रॉसरी का, किचन का सोच करके आऊँ कि मुझे 5 से 6 हज़ार में ख़रीदना है, तो सभी चीज़ें जो हैं किचन की वो उसमें अब पूरी नहीं पड़ रही हैं। ग्रेटर नोएडा के ग्रॉसरी स्टोर से वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज़ नेशन। तो बजट टारगेट 2019 की हम बात कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन ने बजट से पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी पड़ताल की, खासकर उन लोगों के साथ सफ़र किया जो रोज़ाना डीटीसी बसों में सफ़र करते हैं। बजट से दिल्ली के बस यात्रियों को क्या उम्मीदें हैं, आइए देखते हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता रविश बिष्ट की ये खास रिपोर्ट। दौड़ती भागती दिल्ली और बस में सफर करते दिल्ली वाले, कुछ इसी तरह लोगों को रोजाना उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं ये बसें। बजट का वक्त है, ऐसे में कितना बदला है दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम? क्या सोचते हैं बस में सफर करने वाले लोग? कितना बढ़ा किराया और कितनी बड़ी सुविधाएं? यही जानने के लिए हम सवार हुए डीटीसी की एक बस में। दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे लोग बस में ट्रैवल करते हैं और मेरे सामने भी बस आ चुकी है, तो हम भी इसमें ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यहाँ किराया कितना बड़ा है या घटा है। आप देख सकते हैं पब्लिक का रश बहुत ज़्यादा है। मेट्रो के मुकाबले दिल्ली की बसों में सफर करना अब भी सस्ता है और इसमें फिलहाल कोई इजाफा नहीं हुआ है, लिहाजा लोगों के लिए आज भी बस में सफर करना एक सस्ता रास्ता है। तो बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं और बस दिल्ली की तरफ जा रही है, तो टिकट लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बीते साल में कितना महंगा हुआ है, खासकर बस का। नहीं, कोई सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर जी, कोई ये नहीं है, जैसे पहले भी था वैसे अब भी है। दिल्ली में सामान्य बसों का किराया 5 रुपए से 15 रुपए तक है, तो वहीं एसी बसों का किराया 10 से 25 रुपए है। इसलिए डीटीसी बसों के ज्यादातर यात्री किराए को लेकर खुश नजर आए। भाई साहब, आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं बस में? बिल्कुल रेगुलर ट्रैवल सेटिस्फाइड है सर्विस से? इस सर्विस से सेटिस्फाइड है, बट शाम के टाइम की जो है कि बहुत दिक्कत। किराए को लेकर आप सेटिस्फाइड हैं? किराया तो कोई दिक्कत नहीं है किराए में। हाँ, मुझे लगता है किराया सही है फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मे बी एसी बसेस में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बस किराए को लेकर फिलहाल लोगों को कोई परेशानी नहीं दिखती है, अगर दिखती है तो पीक आवर्स में बसों की कम फ्रीक्वेंसी से। हालांकि इन बसों का संचालन दिल्ली सरकार देखती है और इसका बजट से कोई सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि बजट की नीति और योजनाएं कहीं न कहीं दिल्ली के परिवहन सेक्टर को प्रभावित जरूर करेंगी। रविश बिष्ट, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो बसों के किराए को लेकर मोटे तौर पर लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, हालांकि सुविधाओं में निश्चित तौर पर इजाफा वो चाहते हैं। तमाम खबरों के लिए आप हमारी हिंदी वेबसाइट www.newsstate.com लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।